हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या चीज पढ़ेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। और इसमें क्या चीज सीखने वाले हैं? जैसे अभी तक हमारा क्या आ रहा था, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक चल रहा था। अब क्या चलेगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और समझ लो। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास मैंने ये चीज बताई थी आपको। क्या बताया था? कैश बुक, पासबुक, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। और यहां पे मैंने डेबिट लिखाया था, यहां पे क्रेडिट लिखाया था। मतलब क्या था कि जो डेबिट बैलेंस का होता है वो काय में जाता है? प्लस में जाता है। किसका? कैश बुक का। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है माइनस में। अब इस डेबिट बैलेंस को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। फेवरेबल बैलेंस। ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसको अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पहली लाइन में यह दिया हो कि आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और अभी तो कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो सारी की सारी इसी से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर हम कैश बुक को बैलेंस कर रहे हैं और उसका डेबिट बैलेंस है, तो मतलब क्या है? वो फेवरेबल बैलेंस है। मतलब दोनों तरीके से आ सकता है कि डेबिट बैलेंस अगर होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं। और फेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं। तो वो पहले बार का काय में डाल दोगे, प्लस में डाल दोगे। सेम वैसे ही अगर तुम्हारा अनफेवरेबल बैलेंस लिखा हुआ है या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ है, तो क्या चीज मानोगे? उसको क्रेडिट का बैलेंस मान के माइनस में दिखाओ। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। देखो कैश बुक का बैंक कॉलम में है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। फिर क्या कह रहा है? ऑफ मिस्टर विवेक इज 45,000। क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हुए चलते हैं। क्या बना रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। ठीक है, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस लेके चलते हैं फॉर्मेट में। पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। ठीक है, देखो क्या कह रहा था? ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है हमें 45,000 का। क्या डालोगे यहाँ पे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, कितने का है? 45,000 का है, जो कि जाएगा हमारा कहां पे? माइनस। आगे आ जाते हैं। कह रहा है अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। तुमने क्या करा है? इसको काय में बताएंगे? कैश और बैंक का कॉलम बना के उसमें करेंगे। एक कैश का कॉलम हो जाएगा, एक बैंक का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से जो भी मानते हैं पहले वो कैश में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा था? हमसे ये कह रहा है कि एक बिल्स रिसीवेबल था, कितने का? 5,000 का। वो हमने क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया बैंक से। ठीक है, और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही पॉइंट हमने कल भी करा था। क्या चीज कह रहा है कि 5,000 का एक तुम्हारा बिल था, तुमने क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया। मतलब तुम्हारे हिसाब से 5,000 रुपए आ गए। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से 5,000 रुपए हट गए। बट यहां पे क्या कह रहा है? वो जो हुआ क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, अगर डिसऑनर हुआ तो मतलब उसका पैसा उसी के पास चले गया। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन का पैसा उसी के पास चले गया है तो मतलब क्या कि आपका कैश में कुछ भी हमारे पास नहीं आया। ठीक है, अगर कैश में कुछ भी नहीं आया और यहाँ पे वो कह रहा है कि हाँ यहाँ पे 5,000 रुपए माइनस के हो चुके हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? हम कैश बुक को मेंटेन कर रहे हो तो इसमें से 5,000 रुपए माइनस के दिखा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें डालोगे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल के बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। एक बिल्स रिसीवेबल था जो कि डिस्काउंट हो गया था। ठीक है, बट अब क्या हो गया? वो डिसऑनर हो गया। कितने का है? 5,000 रुपए दिखा रहे हैं काय में? माइनस में।
ठीक है, अगला लेके चलो, क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। मतलब क्या? बैंक ने 1500 रुपए कलेक्ट कर रखे हैं, 1500 रुपए का ही है ना। बैंक ने 1500 रुपए कलेक्ट कर रखे हैं, तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे भी 1500 कर दोगे, हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज देखना कि लास्ट में हमने इसमें क्या करा। ठीक है, तो 1500 रुपए प्लस में डाल दोगे। ठीक है, दूसरा नंबर डाल के क्या कह रहा है? इंटरेस्ट कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक एंड नो इन्फो रिसीव्ड। ठीक है, तीसरा वाला करेंगे, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना? 7500 रुपए। देखो, हमारे हिसाब से हमने 7500 रुपए डाल दिए। ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं, इस तरीके से मान के चलते हैं कि हम जो है कैश वाले हैं और वो बैंक वाले हैं, तो उसके हिसाब से उसको बराबर करते हुए चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि हमारे हिसाब से हमने 7500 रुपए बैंक में डाले, बट बैंक वालों ने क्या करा, उनको कलेक्ट नहीं करा, मतलब बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो 0 रुपीज का हुआ। अब इसको मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 7500 रुपए माइनस कर दोगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कितना? 0 0। ठीक है, तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड था और ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, तो 7500 रुपए क्या हो गए, ये माइनस हो। ठीक है, क्या करोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लो। कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस 1850 रुपए। बैंक ने क्या करा है, 1850 रुपए का बैंक ने क्या करा है, 1850 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है। ठीक है, अभी 1850 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है, तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश में बैलेंस करने के लिए 1850 रुपए यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस में। ठीक है, 1850 रुपए डाल देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ये बस इतना ही डाल दो, इतने में हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। ठीक है, तुमने क्या करा, चेक्स इशू करे, ये चौथा वाला था, पांचवा वाला करेंगे अब। तुमने चेक्स इशू करे, कितने के करे? चेक्स इशू करे 11,350 रुपए के। हमारे हिसाब से इतने के चेक्स हमने इशू कर दिए, बट बैंक में जाके क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो अगर तुमने चेक्स इशू करे तो हमारे हिसाब से तो 11,350 रुपए चले गए। ठीक है, बट वो पेमेंट के लिए अगर इशू नहीं है, मतलब यहाँ पे कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे 0 का ट्रांजेक्शन हुआ। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे 11,350, इसको प्लस में डाल देंगे कितना, 11,350 रुपए। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। ठीक है, तुम्हारा एक ही पन्ने में आ जाएगा, तुम उसी में करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला हो गया था हमारा। आगे बढ़ते, कह रहा है रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट 12,500 रुपए। ठीक है, एक कस्टमर ने क्या करा, ठीक है, ये कैश वाला कॉलम चल रहा है और ये बैंक वाला कॉलम चल रहा है। ठीक है, कह रहा है एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में बैंक के खाते में पैसे डाल दिए, कितने, 12,500 रुपए। ठीक है, एक कस्टमर ने डायरेक्टली डाले हमारे बैंक के खाते में। अब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हम कौन है, कैश वाले। ठीक है, तो हमें अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 12,500 रुपए। ठीक है, इसी चीज के बारे में डाल दो, क्या डालेंगे, प्लस में डाल देंगे 12,500 रुपए। यहाँ पे लिखोगे, कौन सा वाला पॉइंट है, छठा वाला पॉइंट है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, कहेंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर
बैंक अकाउंट एंड नो इन्फो रिसीप्ट, नो इंफॉर्मेशन रिसीप्ट। ठीक है, अगला करते हैं। अगला वाला देखो क्या कह रहा है चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 17,500 रुपए। मतलब क्या, देखो इसमें ना कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, मतलब क्या कह रहा है, सातों पॉइंट करेंगे। कह रहा है कि तुमने चेक को बैंक में डाला, ठीक है, कितना, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हाँ तुमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ तुमने 17,500 है, हाँ 17,500 है, तुमने 17,500 का रिकॉर्ड कर लिया कि हमने 17,500 रुपए क्या करें, बैंक में डाल दिए हैं। ठीक है, बट उसको क्या करा है, उसके बाद पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तुमने बैंक में वो डाला ही नहीं, मतलब बैंक में कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, 0 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ। अब इन दोनों को करना है बैलेंस, तो कैसे करके बैलेंस करोगे, 17,500 यहाँ पे प्लस कर रखा, अब यहाँ से 17,500 तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज करके दिखाएंगे, माइनस में डाल देंगे 17,500 रुपए, माइनस में डाल देंगे 17,500 रुपए, और इसमें लिखेंगे सेम वैसे ही लिख दो क्या, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not sent to बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अगला वाला कर लेते हैं, क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है, कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक 500 रुपए, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ 500 रुपए। मतलब यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है कि 500 रुपए हमारे गए हुए हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां से भी 500 रुपए घटा देंगे, मतलब माइनस में डाल दोगे कितना रुपया, 500। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, बस इतना था, और देख लो इसमें नीचे कोई पॉइंट होगा तो, इतना ही है। ठीक है, बस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा बन गया है। ठीक है, इन दोनों को बस प्लस माइनस कर लो और आ जाएगा। देखो माइनस वाली साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, तो इसी वाली को कर लेंगे, 45,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 1,850 प्लस 17,500 प्लस 500। ठीक है, 77,350 रुपीज। ठीक है, टोटल में आ जाएगा 77,350 रुपीज, यहाँ पे भी यही डाल दो कि 77,350 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कैसे करी थी हमने, स्टार्टिंग कैसे करी थी चेक करना, स्टार्टिंग करी थी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट करी थी। ओवरड्राफ्ट कौन सा वाला होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है, तो यहाँ पे एंडिंग कैसे करोगे, देखो चेक करो, जो बैलेंस आता है तुम्हारा कहाँ पे बताया था मैंने, इसमें बताया था, क्या करोगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक से एंडिंग करोगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, और बैलेंस कैसे करके निकलेगा, 77,350 में से माइनस कर दोगे प्लस वाली साइड। ठीक है, 12,500 माइनस 1,500 और 11,350 आ गया 52,000 रुपीज। आंसर में आ जाएगा कितना, 52,000। ठीक है, बस इतना था, आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और लगाते, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद ये वाला आंसर है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा। ठीक है, और इसका ये जो मतलब किस तरीके से समझाया है मैंने, उस तरीके से देखो, अगर इसमें फिर भी डाउट रह जा रहा है ना, एक बार फर्स्ट वाली वीडियो देख लें, वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 जनवरी 2023 कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 12,500 रुपए। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इट विद पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नॉर्मल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हुए चलते हैं बस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर्मेट है पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसको दोबारा बना लें। फॉर्मेट है पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। क्या क्या, सबसे पहले तो हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही दिया था। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में ये डाउट होगा ना कि कहां पे हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, कहां पे डेबिट बैलेंस आएगा, तो क्वेश्चन में ये समझ जाना कि तुम्हें ओवरड्राफ्ट बैलेंस करके दिया हो या फिर अनफेवरेबल बैलेंस करके दिया हो। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही बता रखी है। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में ये डाउट हो कि कैश बुक को बैलेंस कर रहे हैं, पासबुक को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये चीज देखना कि क्वेश्चन में किस चीज का बैलेंस दिया हुआ है। जैसे इसमें बोला ना कि कैश बुक शोड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 12,500, तो वैसे ही उसमें बोला होगा कि पासबुक शोड। ठीक है, पहले जो पहली लाइन में तुम्हारा बोला होगा उसी चीज को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 1340 वर सेंट टू बैंक ऑन 27 जनवरी। ठीक है, बट चेक्स वर्थ 230 रुपए वर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी। ठीक है, एंड वन चेक ऑफ 45 रुपए वॉज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन 4 फरवरी। क्वेश्चन में समझना क्या है, क्वेश्चन में ये चीज समझनी है, हमें क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। कब की बनानी है, 31 जनवरी की बनानी है। ठीक है, क्या चीज समझोगे कि हमें 31 जनवरी को हमें यह देखना है कि हमारा जो बैलेंस है वो कैसा है। ठीक है, तो 31 जनवरी के हिसाब से हम बनाएंगे। अब क्या कह रहा है पहला वाला पॉइंट, अच्छा पहले कैश और बैंक का इसमें कॉलम बना लो। ये कैश का कॉलम हो जाएगा और ये बैंक का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से चीजें देखते रहो। इसमें क्या कह रहा है, देख कह रहा है कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 1340 रुपए। कैश और चेक हैं जो कि कितने के, 1340 रुपए के हैं, वो बैंक में भेजे तुमने। कब भेजे, 27 जनवरी को भेजे, कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से 1340 रुपए के कैश और चेक दोनों की दोनों चीजें मिला के बैंक में जमा हो गए। बट हुआ क्या, बट चेक्स फॉर 230 रुपए वर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी। अब 230 रुपए के जो चेक थे वो 3 फरवरी को बैंक में जमा हुए। तो क्या ये 31 जनवरी तक बैंक में जमा हुए होते, 31 जनवरी को नहीं हुए होते। ठीक है, तो मतलब क्या, यहां पे कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, 1340 माइनस 230 रुपए कितने का, 1110 रुपए का ही ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, तो माइनस करोगे पहले तो 230 रुपए। यहाँ पे कितने के आए, 1110 रुपए ही आए, यहाँ पे तो 230 रुपए माइनस करोगे क्योंकि वो चीज बैंक में नहीं गई। और फिर क्या कह रहा है, फिर वो ये कह रहा है कि एक और चेक था 45 रुपए का, वो बैंक ने वापस भेज दिया डिसऑनर करके 4 फरवरी को। अब वो भेजा 4 फरवरी को। ठीक है, बट हमारा 31 जनवरी तक तो ये जमा ही था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए हमें माइनस में दिखाने हैं 230 रुपए। हमें दोनों चीजों को बराबर करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस में डाल देंगे 230 रुपए और इसमें करेंगे, क्या करेंगे, पहला वाला पॉइंट डाल के क्या कह रहा है, चेक्स एंड कैश अमाउंटिंग टू 1340, चेक्स एंड कैश अमाउंटिंग टू 1340 सेंट टू बैंक, बट बैंक कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ 230 रुपए इन फेब्रुवरी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। दूसरे पॉइंट में आना, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी
इशूड चेक्स वर्थ 1670 रुपए टू माई क्रेडिटर। ठीक है, 1670 रुपए के चेक मैंने दिया अपने क्रेडिटर्स को, मतलब मेरे हिसाब से क्या हुआ, 1670 रुपए के पैसा चली जाना चाहिए था मेरे पास। हुआ क्या, आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ 1370 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 फरवरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम बना कब कर रहे हैं, हम बना रहे 31 जनवरी का। हुआ क्या कि जो 1670 रुपए के चेक्स थे वो तो मैंने इशू करे, तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया कि भाई 1670 रुपए के गए। बाकी वो ये कह रहा है कि 1370 रुपए के चेक जो थे वो फरवरी में गए। मतलब मेन चीज क्या देखनी है कि जनवरी में कितने के गए। तो 1670 माइनस 1370, जनवरी में केवल कितने के चेक गए, 300 रुपए के चेक गए। अब इन दोनों को करना है हमें बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे, कितना, 1370 रुपए प्लस कर दोगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 300 आ जाएगा और यहाँ पे भी 300 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज करनी है बस। तो ये वाला 1370 हमें दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, डाउट्स वगैरह रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, देखो क्या क्या लिखेंगे इसमें, चेक्स इशूड ऑफ, चेक्स इशूड ऑफ 1670 रुपए, बट ओनली checks of 1370 were issued. But only checks of 300 were issued in January and of rupees 1370 in February. ठीक है, इसमें अगर लिखना है तो लिख दो एज ऑन 31 जैन। ठीक है, बाकी के कब हुए, ये फेब्रवरी में। ठीक है, तो 1370 रुपए के चेक जब बाद में इशू हुए हैं तो हम इस वाले में बैलेंस करने के लिए क्या करा था, हमने 1370 रुपए प्लस कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर्स हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ चीजें बैंक वालों ने पे कर रखी हैं, क्या क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, टेलीविजन लाइसेंस फी पे कर रखी है और ड्राइविंग लाइसेंस फी कर रखी है। ठीक है, हमें उस बारे में पता चला है, नहीं पता चला है, तो इसको बैलेंस करना है। क्या करेंगे, बैंक वालों ने कितना कितना, 170, 120 और 22 रुपए, 170, 120 और 22 रुपए पे कर रखे हैं। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 170, 120 और 22 रुपए पे कर देंगे, हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। तो इसी चीज को दिखाना है बस। क्या, बैंक हैज पेड द सर्टेन अमाउंट्स एज, क्या क्या नाम से कहें, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविजन लाइसेंस फी और ड्राइविंग लाइसेंस फी, एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविजन लाइसेंस फी, और क्या कह रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस फी कह रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस फी। ठीक है, कितने कितने के, 170, 120, 22 रुपए, 170, 120 और 22 रुपए की। ठीक है, इतने अमाउंट्स के उसने क्या कर रखे हैं, पेमेंट कर रखी है। तो अब ये पेमेंट हमने बैलेंस करने के लिए क्या करा था, बस माइनस में डाला था, तो ये चीज हम माइनस में डालते रहेंगे, कितना कितना है, 170 रुपए है, 120 रुपए है और 22 रुपए। हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, क्या कह रहा है, बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 रुपए एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। सिंपल सा है, बैंक वालों ने क्या करा, देखो ये चीज समझ के चलो कि कैश और बैंक हम किस तरीके से कर रहे हैं। कैश वाले हम पहले खुद को मान के चल रहे हैं और जो चीज बैंक में डायरेक्टली ही हुई है उसका कोई लेना देना ही नहीं रह गया। कह रहा है बैंक वालों ने 150 रुपए अपने मन से कलेक्ट कर लिए एज डिविडेंड, हमें पता नहीं चला, बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, 150 रुपए डाल दोगे। ठीक है, तो ये प्लस में डाल देना। चौथा पॉइंट, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड एंड नो इंटीमेशन रिसीप्ट।
कोई भी इंटीमेशन हमें उसके बारे में रिसीव नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, कह रहा है माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 150 रुपए। अब इस वाले में देखो क्या हुआ, इस वाले में वो ये कह रहा है कि बैंक वालों ने 150 रुपए का रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, मतलब तुम्हारे पास 150 रुपए वो गलती से आ गए। ठीक है, कुछ भी हो आए तो हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है तुम्हें। बैलेंस कैसे करके करोगे, इसमें भी 150 रुपए प्लस करो, बस ये चीज कहना है। ठीक है, तो 150 रुपए ये भी प्लस के डाल दोगे। बैंक हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹150। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक है 125 रुपए, ये भी नॉर्मल सा है। बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज करा 125 रुपए का। ठीक है, तो 125 रुपए का जब बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज करा है तो मतलब उन्होंने 125 रुपए माइनस के दिखाए होंगे। ठीक है, ये वाले 125 रुपए माइनस के दिखाए होंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, यहां से भी 125 रुपए हटा, बस यहां से वो बैलेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 रुपए माइनस में दिखा दोगे। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने क्या चार्ज करा है, बैंक हैज चार्ज बाय बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट करके डाल। ठीक है, बैंक वाले ने क्या कर रखा है, इंटरेस्ट चार्ज का। बस इतनी ही पॉइंट्स थे इसमें, प्लस माइनस कर लो और इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखते हुए चलेंगे किसमें कितना हो रहा है, माइनस साइड ही ज्यादा आ रही है। तो 12500 है प्लस 170 प्लस 120 रुपए प्लस 22 रुपए प्लस 125 रुपए, कितना हो गया, 12,937 रुपए। यहां पे भी टोटल में ये डाल देंगे 12,937 रुपए, और इसमें से माइनस करते हुए चलेंगे, कितना है 300 रुपए तो यहाँ हो गया, और माइनस 1370 था शायद वहां, हाँ 1370 यहाँ पे हो गया। कितना आ गया, 11,267 रुपए। ठीक है, 11,267 रुपए। क्या काय में डाल दोगे, देखो स्टार्टिंग कैसे करी थी, स्टार्टिंग करी थी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, यहाँ पे एंडिंग कर दोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बस इतना ही था, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, और क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी 4 PM पर, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी 6 PM पर रहती है। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।